पाठ 13 वायुयान की आत्मकथा। पाठ प्रवेश। प्रारंभ से ही मनुष्य के मन में पक्षियों की भांति उड़ने की चाह रही है। इस चाह को पूरा करने के लिए मनुष्य ने वायुयान का आविष्कार किया। इस पाठ में वायुयान के क्रमिक विकास की पूरी कहानी प्रस्तुत की गई है। पाठ उद्देश्य: वायुयान के विकास की जानकारी देना, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना, क्षमता का विकास करने के लिए प्रेरित करना, वैज्ञानिकों को सम्मान देना। बच्चों, रात में जब पक्षी सो जाते हैं, उस समय भी एक भारी भरकम पक्षी जैसा दिखने वाला तथा तेज आवाज करने वाला यंत्र आपने देखा होगा। मैं वही हूँ। लोग मुझे वायुयान कहते हैं। मैं बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता हूँ। मैं पक्षियों से भी तेज उड़ सकता हूँ। मैं कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता हूँ। अब मैं आपको अपने विकास की पूरी कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 200 साल पहले फ्रांस में मोंटगोल्फायर बंधुओं ने कागज के गुब्बारों में गर्म हवा भरकर मुझे उड़ाया। बाद में उन्होंने कागज के स्थान पर रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल किया। इसमें वे मुर्गियां, बतखों आदि को उड़ाया करते थे। इसके बाद रोजियर और ऑर्लैंडी पहले आदमी थे जिन्होंने पहली बार पक्षियों की भांति उड़ने का प्रयास किया और लगभग 20 मिनट तक आकाश में उड़ान भरी। फ्रांस में चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने रेशमी कपड़े के गुब्बारे में गर्म हवा न भरकर हाइड्रोजन गैस को भरा, लेकिन उसमें कोई मशीन नहीं थी। इस कारण गुब्बारे केवल हवा की दिशा में ही उड़ सकते थे। इसके बाद फ्रांस के ही एक व्यक्ति ने गुब्बारे में भाप इंजन लगाकर उसकी दिशा पर भी नियंत्रण पा लिया। जर्मनी के एक सैनिक अधिकारी काउंट जेपलिन ने एल्यूमीनियम की कठोर चादर का गुब्बारा बनाया। इसमें बैठकर लोग अमेरिका तथा यूरोप के बीच यात्रा भी करने लगे। इसमें हाइड्रोजन गैस थैलों में रखी जाती थी। इसे उड़ाया जा सकता था और मनचाही दिशा में घुमाया भी जा सकता था। मेरे इस रूप का नामकरण मुझे बनाने वाले के नाम पर जेपलिन किया गया। धीरे धीरे जेपलिन में कई सुधार भी कर लिए गए। इसमें भरी जाने वाली हाइड्रोजन गैस शीघ्र विस्फोट भी कर देती थी, जिससे जान तथा माल का भारी नुकसान भी होता था। इस कारण जेपलिन का इस्तेमाल बंद हो गया। आरवेल राइट तथा विल्बर राइट 2 भाई थे। इनकी अमेरिका के डेटन नगर में साइकिल की दुकान थी। उन्होंने लगातार कोशिशों के बाद 17 दिसंबर 1903 को एक ऐसा वाहन बना लिया जिसे हवाई जहाज कहा जा सकता है। उन्होंने उसमें 12 अश्वशक्ति का इंजन लगाया और 12 सेकंड में 40 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार मेरे हवा से भारी रूप ने हवा में उड़कर दिखाया था। यह मेरा सबसे पहला सफल मॉडल था। इसमें कपड़े के बने 2 पंख लगे थे। इन्हें तारों से बांधकर सही स्थान पर रखा गया था। नीचे वाले पंख में पायलट की सीट की दाहिनी ओर इंजन लगा था। प्रोपेलर पीछे की ओर लगा था। इसके बाद राइट बंधुओं ने मेरे मॉडल में सुधार किए और कुछ ही सालों में लगातार 40 किलोमीटर तक उड़ने वाला वायुयान बना लिया। सन 1909 में फ्रांस के लुई प्लेरियोल ने पहली बार इंग्लिश चैनल पार किया। इंग्लिश चैनल एक समुद्री खाड़ी है जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मेरे वायुयान रूप ने और अधिक विकास कर लिया। अब मैं प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के ऊपर से भी यात्राएं करने लगा। इस बीच मैं भारत भी आया और सन 1931 में सर्वप्रथम JRD टाटा ने मुझ में बैठकर पहली उड़ान भरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मुझे भाप इंजन लगाकर चलाया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद मुझ में पेट्रोल से चलने वाले 300 अश्वशक्ति के इंजनों का प्रयोग किया गया। मेरे कुछ रूपों में तो इंजनों की संख्या 12 तक भी होती है। मेरे सामने की ओर एक पंखा लगा होता है जिसे प्रोपेलर कहते हैं। यह मेरा जरूरी अंग है जो मेरी उड़ान के दौरान हवा में उसी तरह धंसता है जैसे पेच लकड़ी में धंसता है। मेरा एक और रूप जो आपने अक्सर देखा होगा वह है हेलीकॉप्टर। यह वायुयान से छोटा होता है। यह बहुत थोड़ी सी जगह से एकदम ऊपर उड़ान भर सकता है
और छोटे से मैदान या बड़ी इमारत की छत पर भी उतर सकता है, जबकि मेरे वायुयान रूप को उतारने के लिए एक बड़ी हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है। आजकल मेरा ऐसा रूप बनाने की कोशिश की जा रही है जो मेरे वायुयान वाले रूप की तरह बड़ा हो, पर हेलीकॉप्टर की भांति बिना हवाई पट्टी के उड़ान भर सके और उतर सके। क्या आप जानते हैं कि मेरा वायुयान रूप कितनी तेजी से उड़ सकता है? आवाज की गति से भी बहुत तेज। जहाँ तक ऊंचाई का सवाल है, मैं एवरेस्ट चोटी से तिगुनी से भी अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। इस तरह आपके दिमाग में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मुझे नीचे की ओर नहीं खींचता? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप मैं भी नीचे की ओर जाता हूँ, पर एक और बल मुझे ऊपर की ओर उठाता है। ऊपर उठाने वाला बल, जिसे वैज्ञानिक उत्थान लिफ्ट कहते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए मैं ऊपर उठ जाता हूँ। भारत में ऐसे कई यात्री विमान रोज उड़ानें भरते हैं, जिनमें 300 से अधिक आदमी बैठ सकते हैं। ये विमान बहुत आरामदेह होते हैं। इनके अंदर बैठे यात्रियों को न तो झटके लगते हैं, न ही बहुत ऊंचाई पर हवा की कमी महसूस होती है। वायुयान के भीतर हवा का दबाव तथा तापमान सामान्य बनाकर रखा जाता है। अब मेरे ऐसे रूप बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जो बड़े हों और तेजी से उड़ानें भरें तथा अधिक से अधिक भार उठा सकें। लेखिका प्रेमा नोडियाल।